क्या आप ये एक बात जानते हैं कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो आपके उस हिस्से को बहुत अच्छे से हार्ड कर सकती है, बहुत अच्छे से आपका समय बढ़ा सकती है और बहुत ज्यादा आपको ताकत भी दे सकती है। जी हाँ, उसके हाथों में कुछ इस तरीके की ताकत है जो कि वो आपको भी प्रोवाइड कर सकती है। हो सकता है सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी पार्टनर की हेल्प से कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और दोनों ही अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो कभी कभार अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए टाइम आपको जरूर निकालना चाहिए। तो उसके लिए क्या मैं आज बात करने वाली हूं, तो वो है मसाज। जी हाँ, आप अपनी वाइफ की हेल्प से, आपके जो पार्टनर है उसकी हेल्प से उस हिस्से की मसाज करवाएंगे। उन हाथों में जो जादू है ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल देखेंगे बहुत अच्छे से आपका जो पार्ट है वो हार्ड भी हो रहा है, समय भी ले पा रहे हैं और उसमें ताकत भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे करवाना है और पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कभी कभार आपको ऐसा समय निकालना चाहिए, रोज रोज तो मैं नहीं कह सकती कि आप ऐसा करें, क्योंकि हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है। ठीक है, जिस दिन भी आप ये करने वाले हैं ना, उससे पहले ही अपने फीमेल पार्टनर को ये जरूर बता दीजिएगा कि आप आज करने वाले हैं, ताकि वो भी अपने माइंड को प्रिपेयर रख सके। ठीक है, मेंटली वो प्रिपेयर हो सके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एकदम से आप कहते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि फीमेल मना कर देती है, उनका मूड नहीं रहता है। तो ये पहले से बताएंगे तो वो रेडी रहेंगे उस चीज के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे करना है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे कि आप दोनों को ही खुशी मिलने वाली है, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। पहला क्या है कि आप दोनों को ही जब ये परफॉर्म करना है, उससे पहले अपने आप को, खुद को अच्छे से, या तो हो सके तो अच्छा सा एक बात ले लीजिए दोनों ही, एंड फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना है, बेड को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, मतलब रूम की भी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, बेड अच्छे से रहे तो भी अच्छा लगता है। और उससे इम्पॉर्टेंट कि जो एक फ्रेग्रेंस होती है, अगर नेचुरल फ्रेग्रेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, रूम फ्रेशनर के तौर पे। एंड अगर आपको सेंटेड कैंडल्स पसंद हैं जो कि हार्मफुल ना हो, तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, उसको बहुत अच्छे से काम करती हैं, सुकून देती हैं। जब आपका माइंड शांत होता है, अच्छा होता है ना, मूड खुश होता है, तो आपका मन भी बनता है। ओके, तो ये तैयारियां आपको पहले से करनी है। फिर जब आपको परफॉर्म करना है, तो उस समय आप अपने पार्टनर से कैसे करवाएंगे उसकी भी बात करते हैं। क्या प्रोसीजर होना चाहिए और कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना है, ये भी समझते हैं। तो देखो, इसके लिए आप ऑयल अपना खुद से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, ऑयल के लिए या तो आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, जो कि कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप क्या करेंगे, 1 से 2 ड्रॉप या फिर 3 ड्रॉप भी आप मिला सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलानी है। लॉन्ग ऑयल आता है, ठीक है, प्योर लॉन्ग ऑयल जो आता है उसका लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो 2 से 3 ड्रॉप्स ही लेनी है, जैसे कि आपने आधी चम्मच लिया, उसके अंदर आपने ये मिला लिया 2 से 3 ड्रॉप्स। ओके, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, या फिर डबल बॉयलर मेथड होता है, उससे थोड़ा सा हीट उसको दीजिए, एंड बहुत अच्छे से काम करता है। फिर आप मसाज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि मसाज करनी कैसे है। ठीक है, तो मसाज करने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ही स्पेशल है एंड बहुत सिंपल भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका नाभि का एरिया है उससे नीचे का जो हिस्सा है वहां से शुरुआत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल हल्के हाथों से, और वहां से जैसे आपने ऑयल लिया थोड़ा सा, उसको अच्छे से अपने हाथों में फैलाइए, फिंगर टिप्स पे लगाइए, एंड देन आपको बहुत ही सॉफ्टली एंड सर्कुलर मोशन में, जहां पे आपकी नाभि से नीचे का हिस्सा है, मेल्स की बात करें, वहां से आपको शुरुआत करनी है। और फिर ऐसे होते हुए जो आपके अंडर थाइस का एरिया है वहां पे आप जाएंगे, और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में ही करना है वहां पे भी। फिर जो ये समझिए, जो जहां पे आपकी बॉल्स होती है उससे नीचे का हिस्सा, एंड जहां पे आपका एनस है, मतलब जहां से आप स्टूल पास करते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर एक स्किन होती है, तो वहां पे आपको मसाज करनी। वहां की मसल्स बहुत अच्छे से रिलैक्स होनी चाहिए, और वहां से बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी नर्व्स होती हैं, जो कि मेल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छे से काम करती हैं, उनके इच्छा को बढ़ाने के लिए, उस हिस्से का प्रॉपर
हार्डनेस लाने के लिए, एंड वहां का ब्लड फ्लो अच्छा हो उसके लिए भी, और उस हिस्से को ये समझिए बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो वहां की जो नसें हैं उनको अच्छे से आप स्टिमुलेट करेंगे, जैसा मैंने बताया उस हिस्से में। ओके, वहां की मसल्स जब रिलैक्स होती हैं, वहां की जो नर्व्स हैं वो काम हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा आपका मूड भी रहता है। तो वहां पे आप करेंगे। उसके बाद जो बॉल्स हैं उनको करेंगे बिल्कुल सर्कुलर मोशन में आराम से, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेल की जो ये समझिए स्ट्रेंथ का जो हिस्सा है वो वही है, क्योंकि वहीं पे उसका हार्मोन बनता है ना। तो ये समझिए जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो वहीं से डेवलप होते हैं मेल्स के अंदर। ओके, तो उसको भी बहुत अच्छे से आपको मसाज करनी है, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप पहुंचेंगे जो बेस वाला हिस्सा होता है, जहां से आपका पार्ट अटैच होता है, मतलब जो हड्डी है वहां पे। तो वहां पे भी आपको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में उसके अराउंड चारों तरफ अच्छे से मसाज करनी है। फिर आपको ऊपर से उस हिस्से को पकड़ लेना है जो कैप है उसको, एंड देन दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, इस तरीके से मसाज करना है। पहले ऊपर की तरफ करना है, फिर नीचे की तरफ इस तरीके से, या फिर वाइस वर्सा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ऐसे करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जो कैप वाला हिस्सा है उसको खींच के रखेंगे, इसी तरीके से आपको करनी है। फिर आप बेस से पकड़ सकते हैं, और लेफ्ट राइट इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर जो आपका कैप है मेनली उसको करना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रगड़ना है, क्योंकि वहां का जो हिस्सा है बहुत सेंसिटिव होता है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आपको ऊपर वाले हिस्से पे भी मसाज अच्छे से करनी है। फिर आपको रुकना नहीं है, अगेन आपको ये प्रोसेस करना है। पहले जो बेस वाला हिस्सा है वहां पे, फिर अंडर थाइज में, एंड देन अगेन वो आप दोहरा सकते हैं। तो ऐसा आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से। ओके, तो इससे आपकी जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होती है, एंड आपका सच में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपका टाइम का भी मैनेजमेंट होता है। उस समय आपको कंट्रोल करना है, ये बात ध्यान रखनी है। इस चीज को आप एंजॉय कीजिए जो आप कर रहे हैं। आप मेल्स में ना उस समय ही उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि वो लिक्विड को रोक सकते हैं, ठीक है। हालांकि मन करता है, लेकिन वही एक टाइमिंग है जब आपको रोक के रखना है कि आपको बाद में करना है। तो इससे आपका सच में टाइमिंग भी इंक्रीज होता है। तो अगर आपको करना ही है तो उस समय मत कीजिए, थोड़ा सा रुक के और फिर आपको कर लेना है अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी आपको बहुत अच्छे से खुशी मिल जाती है। लेकिन करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने हिस्से को पोंछ लेंगे, क्योंकि हो सकता है फीमेल के लिए जो ऑयल होते हैं वो काम करे ना करे, रिएक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर लिक्विड जो सॉरी ऑयल है वो जा सकता है, ठीक है। तो अच्छे से उसको पोंछ लीजिए, धोने की जरूरत है नहीं, चाहे कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए या फिर टिश्यू से पोंछ लीजिए, अच्छे से उसको पोंछ लीजिए, ठीक है। फिर आप कर सकते हैं। तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।